आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर। पेपर कोड है F1 और विषय का नाम है समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। इसका भी हम सेकेंड यूनिट पढ़ा रहे हैं। सेकेंड यूनिट जो है वह है विद्यालय और समाजीकरण। तो इसमें सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर शब्दों की समझ। ये तो यूनिट चल रहा है जिसमें कि हमने विद्यालय, समाज और शिक्षा अलग अलग पढ़ लिया है। अब सब उसके अंतर संबंध को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम शिक्षा पर समाज का प्रभाव और समाज पर शिक्षा का प्रभाव, ये दोनों हमको पढ़ना है और ये टॉपिक अभी चल रहा है। आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा पर समाज का प्रभाव के अंतर्गत हमने पिछले क्लासेज में 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसका चौथा पॉइंट है समाज का आर्थिक विकास। चौथा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं समाज का आर्थिक विकास। देखिए, समाज का आर्थिक विकास के अंतर्गत शिक्षा समाज का आर्थिक विकास करती है और इस कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षा अपने व्यवसायिक उद्देश्यों की ओर अग्रसर होती है। कि मतलब शिक्षा, जो व्यवसायिक शिक्षा हम देते हैं उससे आर्थिक उन्नति होती है। कैसे कि शिक्षा पूरी करने के तुरंत उपरांत ही छात्र या तो स्वरोजगार करने लगता है या फिर उसे रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। और यह बालकों को विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों में दक्षता भी प्रदान करती है। जो भी व्यवसायिक कोर्स होते हैं वो उद्योगों के लिए या व्यवसायों के लिए एक दक्षता प्रदान करने का काम करती है और इससे आर्थिक समृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ स्वरोजगार उसे तुरंत उपलब्ध होता है। जैसे ही शिक्षा समाप्त होती है बालकों को स्वरोजगार करने के अवसर मिल जाते हैं और परिणाम स्वरूप बालक अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करते हुए समाज का आर्थिक विकास करते हैं। तो समाज के आर्थिक विकास करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और यह शिक्षा हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है और ये शिक्षा का समाज पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो आगे आइए हम इसको लिखते हैं। शिक्षा समाज का आर्थिक विकास करती है। शिक्षा समाज का आर्थिक विकास करती है और इस कार्य को पूरा करने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षा अपने व्यवसायिक उद्देश्यों की ओर, शिक्षा अपने व्यवसायिक उद्देश्यों की ओर अग्रसर होती है। शिक्षा क्या होती है? अपने व्यवसायिक उद्देश्य को पूरा करती है, उसकी ओर वह आगे बढ़ती है। यह बालकों को विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों तथा व्यवसायों में यह दक्षता प्रदान करती है। परिणाम स्वरूप बालक अपनी योग्यता के अनुसार, परिणाम स्वरूप बालक अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करते हुए, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करते हुए समाज का आर्थिक विकास। तो ये पॉइंट था शिक्षा का समाज पर प्रभाव करके। चौथा पॉइंट कि समाज का आर्थिक विकास। शिक्षा समाज का आर्थिक विकास करती है। इस कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षा अपने व्यवसायिक उद्देश्यों की ओर अग्रसर होती है। यह बालकों को विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों में दक्षता प्रदान करती है। परिणाम स्वरूप बालक अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करते हुए समाज को आर्थिक विकास की ओर ले जा सकता है। और यह उत्पादन जो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या फिर कोई भी आर्थिक उपार्जन तकनीकी क्षेत्र से संबंधित क्यों नहीं हो, जो भी ऐसे व्यवसायिक शिक्षा होते हैं वह समाज के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। तो ये था शिक्षा का समाज पर प्रभाव। जो शिक्षा का समाज पर प्रभाव पड़ता है क्या है? वह समाज की आर्थिक उन्नति में समाज को मदद करता है। अब हम आते हैं इसके अगले पॉइंट पर।
इसका अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट होगा वह सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण। देखिए सामाजिक नियंत्रण में क्या होता है कि शिक्षा समाज की कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों का विरोध करके जनमत तैयार करके इसे समाप्त भी करती है। क्या आप लोग जैसा कि जानते हो कि समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं चलती हैं, अंधविश्वास होता है, और शिक्षा क्या करेगा, एक जनमत तैयार करेगा लोगों के बीच, मतलब उसे जागरूकता पैदा करेगी कि जो भी कुप्रथाएं हैं, जो भी अंधविश्वास है वह गलत है, और शिक्षा के द्वारा इस कुप्रथाओं को, अंधविश्वासों को समाप्त किया जाता है। यदि शिक्षा सामाजिक नियंत्रण नहीं करेगी तो समाज में सुधार लाना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये सुधार कैसे करती है, समाज की जो बुराइयां हैं, जो अंधविश्वास है, जो कुप्रथाएं हैं, उन सब को अंत करके, जैसे कि समाज से बहुत सारी कुप्रथाएं हटाई जा रही है, उसमें किसका योगदान है मुख्य तौर से, तो शिक्षा का। जैसे पहले बाल विवाह होता था, इस पे बहुत हद तक रोक लगाने में संभव हुआ, विधवा विवाह हुआ, और बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं जो पहले चलती थी, इस सबको शिक्षा के माध्यम से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए लिख देते हैं, शिक्षा समाज की कुप्रथाओं एवं शिक्षा समाज की कुप्रथाओं एवं अंधविश्वासों के विरोध में जनमत तैयार करके इसे समाप्त भी करती है। इसे समाप्त भी करती है शिक्षा आदि सामाजिक नियंत्रण। शिक्षा आदि सामाजिक नियंत्रण नहीं करे तो समाज में बहुत मुश्किल है। तो ये पॉइंट जो है कि सामाजिक नियंत्रण में क्या होता है कि जो भी समाज में प्रचलित कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, उसका शिक्षा विरोध करती है, उसके विरोध में जनमत तैयार करती है, और उस जनमत को तैयार करके जो भी सामाजिक कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, उसे समाप्त करने का शिक्षा कार्य करती है। पर इससे क्या होता है कि समाज जो है कुप्रथाओं और अंधविश्वासों रहित प्रगति के पथ पर चलते रहता है। लेकिन अभी शिक्षा सामाजिक नियंत्रण नहीं करे, कैसा सामाजिक नियंत्रण नहीं करे कि इन प्रथाओं, कुप्रथाओं, अंधविश्वासों को नष्ट करने के लिए जनमत तैयार करके प्रयास नहीं करे, तो समाज में सुधार लाना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पर। इसका अगला पॉइंट है नंबर 6, बालक का समाजीकरण। शिक्षा का समाज पर प्रभाव का अगला पॉइंट है बालक का समाजीकरण।
देखिए, जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाता है तो वहां पर वह दूसरे बालकों के संपर्क में आता है। इससे बालकों के विचारों, आदर्शों तथा संस्कृति का ज्ञान होता है या इसका आदान प्रदान होता है। कि जैसे ही बालक विद्यालय जाएगा वहां पर अनेक पृष्ठभूमि से आए हुए बालकों से उसकी मुलाकात होगी, जान पहचान होगी, जिसकी की धर्म हो सकता है, धार्मिकता, धर्म अलग हो, संस्कृति अलग हो, मान्यताएं अलग हो। तो इससे क्या होगा कि उनके विचारों, आदर्शों, संस्कृतियों सबका ज्ञान का आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे वह सारे संस्कृतियों को जानता है, अपने संस्कृति को अपना लेता है। अतः समाज की संस्कृति को अपना लेना ही समाजीकरण है। अतः बालक के समाजीकरण में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। कैसे योगदान देती है? उन रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, जो भी आदर्श है, विचार है, उन सबका आदान प्रदान करके अपना लेना ही बालक का समाजीकरण है। और ये बिना शिक्षा के संभव नहीं है। शिक्षा इस कार्य को विद्यालय के माध्यम से पूरा करती है। तो ये पॉइंट था बालक का समाजीकरण। तो इसको लिख लेते हैं। जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाता है तो वहां पर वह दूसरे बालकों के संपर्क में आता है। तो वहां पर वह दूसरे बालकों के संपर्क में आता है। क्या होगा? जैसे ही बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाएगा वहां पर वह अनेक बालकों से मिलेगा। ऐसे बालकों से मिलेगा जिसकी संस्कृति हो सकती है एक समान भी हो। कुछ बालकों की संस्कृति सभ्यता क्या होगी, हो सकता है बिल्कुल अलग होगी। और इससे क्या होता है? बालकों को विचारों, आदर्शों तथा संस्कृति का ज्ञान होता है। इससे बालकों को संस्कृति, विचारों तथा आदर्शों का जब आएगा तो उसका ज्ञान होता है और धीरे धीरे बालक वह संस्कृति अपना लेता है। बालक वह संस्कृति अपना लेता है। समाज की संस्कृति को अपना लेना ही समाजीकरण है। समाज की संस्कृति को अपना लेना ही समाजीकरण है। अतः बालक के समाजीकरण में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान। ये छठा पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं इसके सातवें पॉइंट। सातवां पॉइंट है इसका सामाजिक सुधार। देखिए, शिक्षा बालक को समाज में प्रचलित नियमों, सिद्धांतों को सिखाती है। कि जो भी समाज में नियम प्रचलित है, सिद्धांत प्रचलित है, उसको शिक्षा बालक को सिखाती है तथा समाज में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध बालक को विरोध करना भी सिखाती है। शिक्षा बालकों को इस योग्य बना देती है कि वह समाज में प्रचलित कुरीतियों में आवश्यक सुधार कर सके। कि मतलब कहने का है कि जो भी समाज में सुधार की आवश्यकता है, कि जो समाज में बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उसके प्रति शिक्षा उसमें विरोध करने की शक्ति भी देती है। कि जो कुरीति चल रही है कि बालक में वैसी शक्ति देगी कि बालक उसका विरोध कर सकता है। और
जब विरोध करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें सुधार होगा। तो ये था बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि सामाजिक सुधार, कि शिक्षा का समाज पर प्रभाव में पड़ता है, कि शिक्षा सामाजिक सुधार लाती है। कैसे? कि बालकों को वह इस योग्य बना देती है कि समाज में प्रचलित अंधविश्वासों कुरीतियों का वह विरोध कर सके। विरोध करने से धीरे धीरे उसके प्रति जनमत तैयार होगा और लोग उसका त्याग करना शुरू कर देंगे। तो ये सारे पॉइंट जो थे वह था शिक्षा का समाज पर प्रभाव। अब यह शिक्षा का समाज पर प्रभाव समाप्त हो गया है। अब ये टॉपिक भी समाप्त हो चुका है। अब अगले दिन हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।